कार्यकाल के 2 साल पूरे, जगह जगह सेवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन। आरजेडी ने पोस्टर के जरिए केंद्र और राज्य सरकार पर बोला हमला। रांची में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता रथ रवाना। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने दिखाई हरी झंडी, जनता से की सहयोग की अपील। भागलपुर में जर्दालू आम की मिठास के बीच मोदी आम का जलवा। लोग खूब कर रहे हैं पसंद, महामहिम से लेकर माननीय तक उठाते हैं आम का लुत्फ। और बेगूसराय में पति ने पत्नी समेत बच्चों को जिंदा जलाया, 2 की मौत, 3 की हालत नाजुक। वारदात से इलाके में फैली सनसनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। तो आज बीजेपी अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल पूरे होने के अवसर पर सेवा दिवस मना रही है। आपको बता दें कि इसी के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता जनता को मास्क, सैनिटाइजर जैसी जरूरत की चीजें मुहैया कराएंगे। वहीं वो विपक्ष इस मुद्दे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं गंवाता नजर आ रहा है। राजधानी पटना में कई जगहों पर पोस्टर के जरिए विपक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। इसके साथ ही आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और आरजेडी नेता शक्ति यादव ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिहार में फिर एक बार कोरोना जांच के फर्जीवाड़े खुल करके सामने आए। जो रपटे आई है दिल दहला देने वाला है। 90,000 मुजफ्फरपुर में सैंपल जांच का था पता नहीं, 30,000 भागलपुर में सैंपल जांच का था पता नहीं। जिन लोगों ने जांच आए बगैर अपनी जानें गंवाई है, यह आपराधिक मामला है। नीतीश जी, एक क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है आपकी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार आपको आगाह करते रहे, आपको मार्गदर्शन करते रहे, लेकिन आप ऐसे जीव हैं कि मानते नहीं। केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर आज बीजेपी उत्सव मना रही है और कह रही है कि हम सेवा दिवस मना रहे हैं। जिस समय सेवा करना था बिहार की जनता की, उस समय तो ये घरों में डूब के पड़े थे। जब लोगों को जरूरत थी मदद की सरकार से, उस समय कहीं कोई बीजेपी के लोग नजर नहीं आ रहे थे। मौत का तांडव हो रहा था। और जब सरकार ने पत्र निर्गत किया है कि कोई जनप्रतिनिधि, कोई मंत्री जनता के बीच नहीं जाएंगे, तो फिर आज बीजेपी कैसे इसका उल्लंघन करेगी? आदरणीय मुख्यमंत्री को रोक लगानी चाहिए इस पर। नेता प्रतिपक्ष को आपने निकलने की अनुमति नहीं दी, लोगों के बीच जाना चाह रहे थे। आपने कहा कि लॉकडाउन है इसलिए नहीं निकल सकते, बाकी लोगों के लिए लॉकडाउन है और बीजेपी ये उत्सव मना रही है। वहीं केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में सेवा संगठन कार्यक्रम कर रही है। बिहार में भी 20,000 गांव में बीजेपी के नेता जगह जगह पर कार्यक्रम कर रहे हैं। राजधानी पटना के बहादुरपुर में बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने सैकड़ों लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और भोजन का वितरण किया। देश में या इस उत्सव के रूप में मनाते हुए और सेवा ही संगठन है, इस रूप में कार्यक्रम हम चला रहे हैं। भरपूर है और मीठा वितरण का ऐसा अभियान चलने वाला है हमारे साथ। आजकल जीतन राम मांझी ट्विटर पर काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। बीते दिन उन्होंने सरकार को उप स्वास्थ्य केंद्र के व्यवस्था सुधारने का ट्विटर के माध्यम से सुझाव दिया था। आपको बता दें कि कोरोना काल में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी के नहीं रहने से कई लोगों के जान जाने के मामले को सोशल मीडिया के माध्यम से जीतन राम मांझी ने इस मुद्दे को उठाया था। इसी के साथ पूर्व सीएम और
हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के इस ट्वीट पर आरजेडी विधायक राकेश रोशन का बयान सामने आया है। उन्होंने जीतन राम मांझी को सच्चा प्रतिनिधि बताया और इसके साथ ही राकेश रोशन ने स्वास्थ्य और उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को लेकर करोड़ों रुपए के घोटाले की बात कही है। इसके साथ ही विधायक राकेश रोशन ने उप स्वास्थ्य केंद्र की गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। सही मायने में मांझी जी का जो वक्तव्य है, सरकार को आईना उन्होंने दिखाया है और आईना दिखाते हुए सरकार के गाल पर तमाचा मारने का काम किया है और सरकार को अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करने का उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल इस विषय को लगातार उठा रही है पूरे बिहार में कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ग्रामीण इलाकों में, वो बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चौपट है। ग्रामीण इलाकों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता है। जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं या अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो कागजों पर चल रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनु प्रकाश फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनु, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि अब बिहार की राजनीति ट्विटर पर आ टिकी है, लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं और अब ट्विटर पर आरजेडी विधायक का बयान सामने आया है। अनु, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी अनु, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि जीतन राम मांझी ट्विटर पर काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में अब ट्वीट के जरिए ही आरजेडी विधायक का भी बयान सामने आया है। कहा जा सकता है कि बिहार की पूरी राजनीति अब ट्विटर पर आ चुकी है। देखिए, कोरोना संक्रमण काल है और इस दौरान नेताओं का जो है लोगों से मिलना जुलना बंद है, मगर ट्विटर जो है उस पर जो है राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। जीतन राम मांझी की तरफ से जो ट्वीट हुआ था वो उसने बैठे बैठाए विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया कि सरकार की जो गलती है उन्हीं के सहयोगी दल की तरफ से जो है इस पर आवाज उठाया जा रहा है। मांझी जी की तरफ से जो ट्वीट हुआ था उसमें उन्होंने ये मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को बधाई देने के साथ कोरोना में जो है जो बदलाव किया गया, जो कार्य किया गया, उन तमाम चीजों पर बधाई दी गई और उसमें उन्होंने एक तंज भी कसा था अपने ट्वीट में कि कोरोना का जो समाधान लॉकडाउन नहीं है, उसका समाधान जो है बिहार के उप स्वास्थ्य केंद्र जो है उनको सुधारने की जरूरत है। क्योंकि लगातार बिहार में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें से जो तस्वीरें सामने आई, लगभग कई स्वास्थ्य केंद्रों का जो है जो तस्वीर सामने आई जिसमें गौशाला खुला हुआ है, जानवर वहां पे रहते हैं, अवैध कब्जा है, डॉक्टर वहां नहीं जाते हैं, स्वास्थ्य कर्मी वहां नहीं जाते, पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली है वहां पर। बिल्कुल अनु, हमने भी वो तस्वीरें दिखाई हैं जिस तरीके से पटना में और तमाम जिलों में, गांव में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर ताले लटके हुए हैं और सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं विभूतिपुर विधायक अजय कुमार के ऊपर जानलेवा हमले को लेकर उनके समर्थकों ने समस्तीपुर कार्यालय से विरोध मार्च जुलूस निकालते हुए एसपी कार्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि बीती रात डॉक्टर विधायक अजय कुमार पर समस्तीपुर शहर में बने कार्यालय में 1 दर्जन से अधिक अपराधियों ने अचानक हमला कर दिया था। इस हमले में उनके बॉडीगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अपराधियों ने उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ लगातार जारी है। मामला है कि जो 10:30 बजे के आसपास एक के द्वारा हमला किया गया और विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार पर भी हमला हुआ, उनकी गाड़ी को तहस-नहस कर दिया गया। उसके खिलाफ हम लोग जो और मांग करते हैं कि हमलावर को जेल के अंदर जल्द से हम लोग इस सड़क पर उतरे हैं। हमारे जो सीपीआईएम के विधायक, विभूतिपुर के विधायक है कॉमरेड अजय कुमार, उन पर रात में समस्तीपुर पार्टी कार्यालय पर आकर अपराधियों ने बहुत संख्या में आकर उन पर हमला बोला और जो उनका बॉडीगार्ड है वह घायल हुआ। इसलिए हम लोग आज एसपी के यहाँ जा रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए और हम लोग मांग करते हैं
आरोपी है उसको जेल के अंदर बंद किया जाए, उसे सजा मिले और जो हमारे विधायक है उनकी सुरक्षा की गारंटी हो। वहीं राजधानी में बढ़ते संक्रमण और कोरोना के प्रकोप को देखते हुए और 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने के साथ ही उन्हें जागरूक करने के लिए मांडर विधायक के आवास पर मांडर विधायक बंधु तिर्की ने रांची के मोराबादी से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को महामारी में सरकार का सहयोग करना चाहिए और इसके साथ ही सजग और स्वस्थ रहने के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। जितना जल्द हो सके राज्य की सभी जनता वैक्सीन लगवाए और संक्रमण का खतरा और कम करे। वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है और सरकार हर स्तर से प्रयास भी कर रही है। 18 साल से ऊपर तक के जितने भी लोग हैं उसको वैक्सीन लेना है, टीका लेना है। गांव में कई तरह की भ्रांतियां हैं, अफवाहें हैं, इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए ये आपका जागरूकता रथ का आज यहाँ से शुभारंभ किया जा रहा है। भागलपुर का जर्दालू आम हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। यहाँ का जर्दालू आम सियासत में भी मिठास घोल रहा है। भागलपुरी जर्दालू आम के आपने कई किस्से सुने होंगे, लेकिन अब यहाँ से मोदी आम भी प्रसिद्धि पाने लगा है। दरअसल मैंगो मैन के नाम से ख्याति प्राप्त सुल्तानगंज के तिलकपुर निवासी अशोक चौधरी ने पीएम मोदी के नाम पर एक क्रॉस आम का नाम पीएम के नाम पर रखा है। आपको बता दें कि सालों से परंपरा रही है कि भागलपुर का जर्दालू आम महामहिम से लेकर माननीय तक पहुंचता है। वहीं बिहार सरकार की तरफ से सौगात के रूप में आम को दिल्ली भेजा जाता है। ये मोदी 2 है, इसका 19 में जो है नामांकन हुआ है। क्योंकि 16 का ये गुठली था और ये गुलाब खास और इरविन है अमेरिका की एक वैरायटी, दोनों के क्रॉस से ये बना है। और ये आम काफ़ी फलता है और पकने के बाद ये गुलाब खास वाला कलर आता है जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है और हर साल फलने वाला, अधिक मात्रा में फलने वाला वैरायटी है। और संजोग से काफ़ी बढ़िया आम निकला और ये 19 ईस्वी में मोदी 2 के नाम से इसको जो है लॉन्च किया गया है। क्योंकि मोदी 1 जो है 14 ईस्वी में जब मोदी जी पहली बार जीते थे तो उस समय मोदी 1 जो है वही काफ़ी बढ़िया आम है। मोदी 1 जो है मालदा और हिमसागर का क्रॉस था, वो बड़ा पेड़ था, ये बौना पेड़ है और इसका जो है गुलाब खास के साथ इरविन का क्रॉस है और ये हर आदमी को लगाना चाहिए। इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया है, अब फलने में ये काफ़ी बहादुर है। और वहीं एक बार फिर से वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है, जहां नदी में शव फेंके जाने के मामले को प्रमुखता से दिखाने के बाद इस मामले में एम्बुलेंस चालक की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। वहीं मृतक के परिजनों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है कि सिसई घाट पुल से नदी में शव को पत्थर में बांधकर फेंका गया था। इसके साथ ही शव फेंकने का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसे देखने के बाद बलरामपुर प्रशासन की ओर से एक बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें मृतक के परिजनों के ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि महामारी अधिनियम के तहत ये पूरा मामला पुलिस ने दर्ज किया है। वहीं बलिया जिला कारागार से प्रशासन के निर्देश पर 60 दिन के पैरोल पर 4 महिलाओं के साथ कुल 25 अलग अलग मामलों में सजा काट रहे कैदियों को छोड़ दिया गया है। वहीं कोविड के फैलाव को देखते हुए कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया है। 60 दिन के बाद फिर सभी कैदियों को जेल में हाजिर होने के साथ अपनी शेष जो बची हुई सजा है वो पूरी करनी होगी। इस दौरान कैदियों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। कोविड संक्रमण के कारण जो कि व्यापक स्तर पर फैला हुआ है, इसके दृष्टिगत शासन के निर्देशानुसार आज कुल 25 बंदियों की रिहाई हो रही है। ये सभी बंदी 65 वर्ष के ऊपर के हैं और विभिन्न सजाओं से दंडित हैं। आजीवन 10 वर्ष की सजा, इस प्रकार के बंदी हैं, इन्हें आज छोड़ा जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार ये पैरोल इनकी 2 महीने के लिए दी गई है।
वहीं बेगूसराय में गड्ढे के पानी में डूबने से 2 सगे भाई की दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना रात गांव पंचायत के वार्ड नंबर 9 की है। दरअसल खेलने के दौरान दोनों पानी के गड्ढे में गिर गए। स्थानीय लोगों की मदद से काफी खोजबीन के बाद दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया, पर तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं शाहजहांपुर के लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल मरीजों को ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिले के एक लिए उपलब्ध कराए हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मेडिकल कॉलेज CHC PHC के अलावा रेड क्रॉस में भी उपलब्ध रहेंगे, जो मरीजों के लिए निःशुल्क उपलब्ध किए जाएंगे। आपको बता दें कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लखनऊ की ITC प्रतिनिधियों द्वारा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को सौंपा गया है। ITC का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उनके प्रतिनिधि श्री संजय सक्सेना ने आज 50 कंसंट्रेटर शाहजहांपुर के लिए समर्पित किए हैं। इसमें से 32 कंसंट्रेटर CHC PHC के लिए, 4 कंसंट्रेटर मेडिकल कॉलेज के लिए और 4 विभिन्न संस्थाओं के लिए, साथ ही साथ 2 रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए दिए गए हैं। यद्यपि इन्होंने अपनी सांसद निधि पूरी व्यय कर रखी थी, अभी नया वाला आवंटन हमने देखी। मुझे स्मरण है ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी परेशानियां दे रहे हैं, वो जरूर इसका सदुपयोग करेंगे। वहीं पटना के आलमगंज भद्रघाट स्थित गंगा नदी में बीते रात मछली मारने निकाले मछुआरों के साथ नाव दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दुर्घटना में 2 मछुआरे गंगा नदी की तेज धारा में बहने लगे, जिसके बाद पीड़ितों ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया और इसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। ठीक है यार। मामला ये है कि दोनों मछुआरे थे और वो छोटा नाव लेकर के पुल के तरफ से आए और पुल के पास उन लोगों का नाव टकरा गया, जिसके कारण वो लोग पानी में गिर गए और वहाँ से वो लोग धारा में बहते हुए और चिल्लाते जा रहे थे, जो उन लोगों का आवाज़ घाट तक पहुँचा। इसके बाद हम लोग खबर हुआ, हम लोग NDRF को खबर किए। मधुबनी जिले के घोघरडीहा ब्लॉक का चचरी पुल ध्वस्त हो जाने से 12 गांव के 20,000 लोग प्रभावित हो गए हैं। घोघरडीहा के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के बीचों बीच बसे गांव तक पहुंचने के लिए चचरी पुल ही एकमात्र सहारा था, जो यास तूफान के कारण ध्वस्त हो गया है। 3 साल पहले हुलासपट्टी में एक कार्यक्रम था गरबा में, वहाँ पर घोषणा किया गया था जो यह कालीपुर में चचरी पुल है, यहाँ पर पुल निर्मित होगा। दर्जनों गांव चचरी पुल के सहारे अभी भी बाढ़ में कम से कम 3-4 महीना तो आवागमन पूर्ण रूप में ठप हो जाता है। यह चचरी पुल ही सहारा है। लोगों को आस जगी थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए तो हुआ, जो जल्द ही निर्माण हो जाएगा। लीची के लिए पूरे देश में मशहूर मुजफ्फरपुर में किसानों की समस्या बढ़ गई है। इस समस्या का कारण है यास तूफान। जी हां, यास तूफान के चलते इलाकों में लीची की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं लगातार हुई बारिश के कारण लीची की तुड़ाई भी नहीं हो पाई है। मौजूद समय में किसान किसी तरह से पेड़ पर बचे लीची की किसी तरह तुड़ाई कराकर बाजार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश और तूफान आने के वजह से लीची के काफ़ी नुकसान हुआ है। हर व्यापारियों को नुकसान हुआ है। अब और जैसे डाढ़ टूट गया है, लीची झड़ गया है, यही है। कितना में ये थी था अपना है कि अति लिए? नहीं, अब लीची जो खरीदा हुआ सब लीची है व्यापारी का, तो किसान से खरीदा हुआ लीची है। कितना में खरीदे थे इसको? ये गाछी तो खरीदा हुआ था 10,000 में।
उतना मुनाफा हुआ या घटा? ना, लीची झड़ गया है। लीची तूफान के कारण लीची झड़ा है। वहीं आज तूफान के कहर से बिहार के किसानों की आस टूट गई है। किसानों को आए तूफान के चलते काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। भारी मात्रा में तैयार फसलों की बर्बादी हुई है। इस मुद्दे को लेकर बिहार बीजेपी ने नीतीश सरकार से किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने मीडिया के सामने फसल क्षति का आंकलन कर किसानों को मुआवजा दिए जाने की बात कही है। बिहार के किसानों का कोरोना से जहां कमर टूटा हुआ था, वहीं यस चक्रवात के तेज हवा और मूसलाधार बारिश से किसानों का हाथ पैर भी तोड़ दिया है। किसानों को अपार क्षति उठाना पड़ा है। बाढ़, मोकामा सहित पूरे बिहार के किसानों को क्षति उठाना पड़ा है। सब्जी, मकई, केला सहित लीची और आम के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ा है। बिहार सरकार को इसका जल्द से जल्द आकलन कराकर मुआवजे का प्रबंध करना चाहिए और किसानों को सहायता करना चाहिए। गोंडा में खराब सड़क लोगों की परेशानियों का सबब बन रहा है। भारी बारिश के चलते गोंडा के नगर पालिका अंतर्गत मेवातियान मोहल्ले में जल जमाव ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। लंबे समय से मरम्मत की बाट जो रहा सड़क जल जमाव के चलते इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा है। स्थानीय सभासद के प्रतिनिधि दानिश खान के अनुसार सड़क मरम्मत का प्रस्ताव नगर पालिका को भेजा गया है, लेकिन अब तक इस ओर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गोंडा मेवातियान के सभासद दानिश, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या कारण है कि ये रोड पिछले साल भी इन्होंने दिया और इस वर्ष भी दिया इन्होंने, और अभी तक इस रोड का कार्य जो है शुरू नहीं किया गया। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कमियां हैं, किसकी कमियां हैं, आखिर कौन जिम्मेदार है इस रोड का। जी, आपका नाम क्या? दानिश खान, मेवातियान। क्या समस्या है कि अभी तक ये रोड नहीं बना? ये है कि आपको दिख ही रहा होगा कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। जी जी। लोगों को, आम जनमानस को आने जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी लोग चोटिल भी हुए जी, और गुलाब सतकिया भी पड़ती है। इधर से मुस्लिम समुदाय के लोग मिट्टी वगैरह भी लेकर जाते हैं जी। पिछले साल भी इसका प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने बताया कि बजट के अभाव में काम नहीं हो पाया। और आज कल से 2-4 दिनों से फिर से जब से वर्षा हो रही है, फिर से मुद्दा जोर पकड़े है। क्या आपको उम्मीद है इस बार ये कार्य प्रारंभ होगा? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि नगर पालिका के पास बजट भी उपलब्ध है इस बार, और अध्यक्ष ने आश्वासित किया है कि 1 माह के अंदर कार्य शुरू कर देंगे। जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दानिश, जो यहाँ के सभासद हैं, और इन्होंने डायरेक्टली कहा कि अध्यक्ष महोदय को मैंने अवगत करा दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष यह काम प्रारंभ हो जाएगा। कैमरा पर्सन आहत के साथ मैं मोहम्मद कलीम, VIP न्यूज गोंडा। वहीं बेगूसराय से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने पत्नी समेत बच्चों को जिंदा जला दिया है। इस घटना में 2 की मौत हो गई है, जबकि 3 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना गढ़पुरा थाना इलाके का है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मैं और पापा से बहुत लड़ाई हुई और मेरे पापा धमकी भी दी, मैं तुम लोग को मार डालूं। हम लोग सोचे हंसी से बने पर ये तो हकीकत में करके दिखा दो। और इसे गलवा क्या आग लगा चले गए, चिकनी लगा, और हम लोग अंदर में पैक थे। इतना चिकड़े पापा केवाड़ी खरीदे, एक भी नहीं सुने, और फिर केवाड़ी लगा के चले गए, और पता नहीं कौन कौन था। भागलपुर में यूरिया की कालाबाजारी और इसकी किल्लत से किसानों को निजात दिलाने के लिए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। इस टीम का गठन भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत सेन के आदेश पर की गई है। इस टीम में प्रखंड विकास पदाधिकारी और रासायनिक विभाग सहायक निदेशक समेत दूसरे शामिल हैं। निरीक्षण की कड़ी में पदाधिकारियों ने अधिकारी महोदय द्वारा एक टीम बनाई गई है, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर रसायन, डिप्टी डायरेक्टर उद्यान, ये 4 पदाधिकारी का एक टीम बना है। इसमें
उर्वरक के जो थोक विक्रेता हैं उनके भंडार का और गोदाम का जांच चल रहा है। दुमका के जारमुंडी प्रखंड अंतर्गत कन्हैयापुर संथाली टोला में लोग अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं। बीते लगभग 2 महीने से गांव में खराब पड़े ट्रांसफार्मर की अब तक मरम्मत नहीं हो पाई है। ग्रामीणों की ओर से अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि तक मदद की गुहार लगाई जा रही है। जोड़ है से खराब है तो मिस्त्री आता है तो ठीक करता है, एक मिनट की 2 मिनट रहता है फिर चला जाता है, फिर खराब हो जाता है। खराब हो जाता है। और कितना करेंगे मिस्त्री की, कितना लाएंगे और कितना भी पैसा हम खर्चा करेंगे। यही हम लोग का कहना है कि जो ठीक करने वाला ठीक करेगा बढ़िया से तो ना ठीक होगा, ऐसे कैसे ठीक हो सकता है, यही हमारा बोलना है। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।